और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। पूरे मामले पर इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे थे, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, जितनी भी अभी तक की जानकारी सामने आई है, मंदिर प्रशासन पर लगातार आरोप लगाए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईटी भी जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी को काम तक से बर्खास्त नहीं किया गया। किस तरह की जांच है, आपको क्या कुछ समझ आ रहा है? एकदम जब बात की जाए तो कल शाम से ही एसआईटी पहुंची है और जैसे कल से लेकर अब तक एसआईटी लगभग 3.5 घंटे चंपत राय से एक बंद कमरे में बात की। और ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, चाहे अनिल मिश्रा हो चाहे चंपत राय हो, तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो चंपत राय को लेकर है और उनके जो सहयोगी है जो कैश देश से मामले से जो जुड़े हैं, जो पैसे गिनती करते थे, और एसबीआई के जो पदाधिकारी हैं। एसआईटी ये जो रिपोर्ट देनी है वो सीएम को देनी है, इसमें चाहे केंद्रीय नेतृत्व क्या प्रदेश का नेतृत्व तो खासा नाराज है। चंपत राय और इनको सबको बोला गया है कि ये सब कैंपस में ही रहेंगे, मगर फर्जी अफवाहें उड़ाएगी कि ये लोग दवा कराने या बाहर स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। पर एसआईटी ने इन तीनों लोगों से बकायदा लगभग 3-3 घंटे बकायदा इनसे लगातार बातचीत कर रही है। और बैंक के जो कर्मचारी हैं जिनकी काउंटी में गिनती लगी थी, तमाम चीजें की जो हेराफेरी का आरोप लगे थे उनसे, और जो सीसीटीवी का जो डाटा है वो एसआईटी लगभग कल रात से लेकर अब तक डाटा जब तक पूछा सबूत नहीं मिल जाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष है जो है उसके ट्रस्ट से लेकर भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो एक सबका हवाला देते हुए जो यहाँ की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके सीएम योगी के ऊपर लगातार, और या मोदी जी हो या प्रदेश के जो भी बीजेपी के पदाधिकारी ट्रस्ट से लेकर सबके ऊपर जो संगीन आरोप लगाए गए। अभी संजय जो आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने एक आरोप लगाया था, सब को लेकर जो पहले जांचें थी। आज जो संजय जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने आरोप लगाया कि जो चंपत राय जो कथित जमीन घोटाला था उसमें जो जांच बैठाई गई उस जांच में कुछ नहीं हुआ। पर सरकार के ऊपर इतना प्रेशर, अगर बात की जाए तो चाहे हिंदू परिषद से लेकर जुड़े हों, चाहे भाजपा से लोग हों, रजनीश हो, तो पीएमओ तक चिट्ठी लिखी गई। तो लगातार ये चिट्ठी लिखी गई है और बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया, विपक्ष को एक मौका मिल गया और 27 का चुनाव भी है। तो इन सबको देखते हुए सीएम योगी ने एसआईटी का गठन किया है और वो एसआईटी लगातार इन सबसे पूछताछ कर रही है। एसआईटी का गठन तो किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बातें सामने आ रही है ना कि लोग कह रहे हैं कि एसआईटी पर हमें भरोसा नहीं है, इस तरह से जांच नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितनी भी अभी तक की जानकारी निकलकर सामने आई है, पूछताछ की गई, 3-3 घंटे तक पूछताछ की गई, पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया? देखिए, अभी तक अगर बात की जाए, जिस तरह से खबरों में अफवाहों का जो बाजार गर्म था, इतने लाख, इतने करोड़ चोरी हुए, इतने करोड़ चोरी हुए, ये सोना गायब हुआ, इतना गायब हुआ, चांदी गायब हुई, हीरे गायब हुए, तमाम, मगर पुख्ता जो जानकारी है अभी किसी के सामने निकल के नहीं है। अभी खबरें जो भी हैं वो सूत्रों पर आधारित हैं। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि राम मंदिर में कितने करोड़ का घोटाला हुआ है। अब एसआईटी लगी है और एसआईटी जब तक या ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, चाहे चंपत राय हो या ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ट्रस्ट के कुछ लोग हैं, चाहे कमल नयन दास हैं जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी, उन्होंने जरूर आरोप लगाया कि वही जांच करने वाले, वही सब कुछ। अब देखने की बात यह है, जब तक जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं या वो बयान दें, उनका जो बयान था पहले वो बयान आया था, आप देखा रोड निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नपेंद्र मिश्रा, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम जो हमारी एसआईटी है, सरकार ने इतनी जल्दी में एसआईटी 24 घंटे एसआईटी गठन किया है और ये कहना जल्दबाजी होगी कि कितने करोड़ का ये घोटाला हुआ है। और क्योंकि सरकार, एक अगर सूत्रों का ये भी दावा है कि केंद्र सरकार ने जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें भी भेजा है और वो एक आईपीएस के नेतृत्व में जो जांच एजेंसियां हैं वो एसआईटी से पहले राम मंदिर में डेरा डाली है। अब जो भी तथ्य निकल के आएगा, जब तक एसआईटी और उससे जुड़े हुए लोग, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो नहीं बताएंगे, तब तक ये कहना असंभव होगा कि कितने करोड़ की चोरी और हीरे जवाहरात हुए। अभी ये भी कहना, आज संतोष दुबे जो शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने राम जन्मभूमि थाने में एक तहरीर की है, चाहे वो चंपत राय, अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के खिलाफ, कि इनके खिलाफ संघ धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मगर जो सरकार के प्रवक्ता हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं जब तक एसआईटी में क्लियर नहीं होगा तब तक किसी के ऊपर अभी कोई एफआईआर
नहीं होगी, ये करना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, नजर इसी पर है क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है। 7 दिनों में प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो भी सौंपी जाएगी एसआईटी की ओर से, और उसके बाद देखना होगा कि क्या अब कोई तथ्य निकलकर सामने आते हैं या फिर नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले पर लगातार अब पूछताछ शुरू हो चुकी है और अब देखना होगा कि पूछताछ में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है।